नमस्कार साथियों आज अपन बात करेंगे मीरा अभियान के बारे में कि मीरा अभियान क्या है, मीरा अभियान के क्या उद्देश्य है। मोटे अनाज वाली फसलों के बारे में, मोटे दाने वाले अनाज की जो फसलें हैं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ अपन यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने बाजरा के उत्पादन के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि मीरा अभियान क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस मीरा अभियान है, जो मीरा का पूरा नाम क्या है। मीरा का पूरा नाम है मिलेट इंटरनेशनल इंटेंसिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। जो ये मीरा है, मीरा का पूरा नाम है मिलेट इंटरनेशनल इंटेंसिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। मीरा क्या है, ये क्या है, मतलब मीरा जो अभियान है ये क्या है, तो यह बाजरा के उत्पादन व खपत को प्रोत्साहन देने की एक वैश्विक पहल है। मीरा क्या है, तो मीरा क्या है कि बाजरा है, जो बाजरा है यानी कि बाजरा का मतलब यहाँ है मोटे दाने वाले अनाज है। मोटे दाने वाले अनाज है, उनका उत्पादन और उनके खपत को प्रोत्साहित यानी कि बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल है। पूरा विश्व एक साथ होकर बाजरा और मोटे अनाज वाली जितनी भी फसलें हैं उनके उत्पादन और उनके खपत को बढ़ाने का एक वैश्विक पहल है मीरा। इसके अनुरूप, मीरा के अनुरूप यूएसए ने सन 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटे दाने वाली अनाज के रूप में घोषित किया। मोटे दाने वाले अनाज के रूप में घोषित किया। जो मीरा अभियान चलाया गया था भारत सरकार द्वारा, भारत यहाँ पूरे ऐसे तो इंटरनेशनल मानते हैं अपन, तो इसके अनुरूप है जो यूएसए ने है सन 2023 को है जो मोटे अनाज वर्ष 2023 को मोटे अनाज वाली फसलों के रूप में घोषित किया है। अभी कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष कब घोषित किया गया, तो 2018 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय मोटे दाने वाले अनाज वर्ष कब घोषित किया गया था, तो 2018 को। 2018 को राष्ट्रीय मोटे दाने वाला अनाज वर्ष को घोषित किया गया और यूएसए द्वारा 2023 को 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटे दाने वाले अनाज के रूप में घोषित किया गया। अब बात करते हैं कि जो ये मीरा प्रोग्राम है या मीरा अभियान है, इसका प्रस्ताव किसने दिया था, तो इसका प्रस्ताव दिया था भारत ने। भारत द्वारा इसका प्रस्ताव दिया था और इसका समर्थन है मीरा अभियान का वो 172 देशों ने किया था, 172 कंट्रीज ने किया था। यह दोस्तों इसकी सामान्य जानकारी थी कि मीरा अभियान क्या है। तो मीरा अभियान का पूरा नाम है मिलेट इंटरनेशनल इंटेंसिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। ये क्या है कि ये बाजरा और जितने भी मोटे दाने वाले अनाज है उनके खपत में उत्पादन को बढ़ाने की एक वैश्विक पहल है। और इसके अनुरूप ही यूएसए ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे दाने वाले अनाज के रूप में घोषित किया। और भारत ने राष्ट्रीय मोटे दाने वाले अनाज वर्ष को कब घोषित किया था, 2018 को घोषित किया था। 2018 को राष्ट्रीय मोटे दाने वाले अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया था। और इस मीरा का प्रस्ताव कौन लेके आया था, तो भारत देश लेके आया था। और इसका समर्थन है जो कुल 172 देशों ने किया था।
अभी अपन बात करेंगे कि मीरा के क्या उद्देश्य है, उन उद्देश्यों के बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों ये मीरा अभियान है जो अभी जी जो है फरवरी में जो इंदौर में G20 सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने ये प्रस्ताव रखा था और उसका समर्थन 172 देशों ने किया है। अभी अपन बात करेंगे कि इसके क्या क्या उद्देश्य है। बाजरे के लिए कई सारे इसके अभियान के तहत बाजरे के लिए कई सारे कार्यक्रम किए गए हैं। बाजरे के लिए कई कार्यक्रम, सम्मेलन, गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस मीरा अभियान के तहत बाजरे और मोटे अनाज वाले मोटे दाने वाले जितने भी अनाज हैं उनके लिए कई कार्यक्रम घोषित आयोजित किए जाएंगे, सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, उनके साथ कई गतिविधियां भी की जाएंगी, डाक टिकट जारी किए जाएंगे और डाक टिकट और सिक्के जारी किए जाएंगे, सिक्के जारी किए जाएंगे। जो ये मीरा अभियान है, मीरा अभियान को तकनीकी सहायता कौन देगा, तो मीरा अभियान की तकनीकी सहायता की बात करें अगर मीरा अभियान की तकनीकी सहायता की बात करें तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद वो देगा। अगर अपन बात करें कि मीरा अभियान है इसके तकनीकी सहायता कौन देगा, तो मीरा अभियान को तकनीकी सहायता भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा दी जाएगी। अब इसकी बात करें अभियान के विजन के बारे में बात करें, क्या विजन है अभियान को लाने का, तो अभियान का विजन है कि भारत को बाजरे का वैश्विक केंद्र बनाना, बाजरे का वैश्विक केंद्र बनाना तथा इसके साथ साथ बाजरे को जन आंदोलन बनाना। बाजरे क्या बनाना, जन आंदोलन। मीरा अभियान के अगर विजन की बात करेंगे तो भारत को बाजरे का वैश्विक केंद्र बनाना है। बाजरे का क्या बनाना, वैश्विक केंद्र बनाना है। किसको, भारत को, इसका मेन विजन है। और उसके साथ में क्या करना है, बाजरे को जन आंदोलन बनाना है। अभी इसके बाद मीरा विजन के बाद में अपन अभी फंडिंग के बारे में बात करेंगे कि इस मीरा अभियान के लिए फंड की कहां से व्यवस्था की जाएगी, कैसे होगी कैसे नहीं होगी, इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। दोस्तों ये मीरा अभियान है जो बहुत ही अभी वर्तमान में शुरू हुआ है। करंट के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अभी अपन बात करेंगे फंड के बारे में, फंडिंग के बारे में। तो भारत है जो सीड मनी है, सीड मनी में योगदान देगा। भारत है जो सीड मनी में योगदान देगा, यानी कि जो भारत है जो जितने भी मोटे अनाज वाली फसलें हैं उनको जो बीज विकसित करने में, उनके जो अंदर जो टेक्निकल चाहिए, जितना भी फंड चाहिए बीजों को विकसित करने में, उसमें योगदान देगा। इसके अलावा G20 के प्रत्येक सदस्य को सदस्य शुल्क देनी पड़ेगी। अगर मीरा की बात करें, मीरा की फंडिंग की बात करें तो भारत है वो सीड मनी में योगदान देगा। बीज निर्माण में जो भी फंड चाहिए वो भारत देगा। इसके अलावा G20 के जितने भी देश हैं प्रत्येक देश को सदस्य शुल्क के रूप में देनी होगी, फीस देनी होगी। अभी बात करें कि कौन कौन सी फसलें हैं जो इसमें पहली फसल है बाजरा। बाजरा छोटे अनाज वाली फसलें, छोटे दाने वाले अनाज है। दूसरी है इसमें ज्वार, ज्वार मोटे दाने वाले अनाजों का राजा है। ज्वार है जो मोटे दाने वाले अनाजों का राजा है। मोटे दाने वाले अनाज का राजा है ज्वार।
फिर इसमें फॉक्स बाजरा है, फॉक्सटेल बाजरा है, फॉक्सटेल बाजरा, छोटा बाजरा और रागी को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। जो मीरा अभियान है, मीरा अभियान के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हैं? एक तो है बाजरा, बाजरा छोटे दाने वाली अनाज, छोटे दाने वाली अनाज है। दूसरी है ज्वार, जो मोटे दाने वाले अनाज का राजा है। फॉक्सटेल बाजरा, छोटा बाजरा और रागी है। ये इसके अंतर्गत मुख्य रूप से फसलें थी। इन फसलों के उत्पादन में जो पानी की आवश्यकता कम रहती है, जल की आवश्यकता कम रहती है। जो गेहूं है, गेहूं व धान की तुलना में इनको जल की आवश्यकता कम रहती है। गेहूं व धान की तुलना में जल की आवश्यकता कम। जल की आवश्यकता कम होती है। इसके अलावा इनको शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इनकी खेती है जो शुष्क क्षेत्रों में भी की जाती है। शुष्क क्षेत्रों तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में, वर्षा आधारित क्षेत्र में खेती की जाती है। इसकी खेती है वो अपन शुष्क क्षेत्रों में भी कर सकते हैं और वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, जहाँ बारिश बिल्कुल ही कम होती है, वहां पर भी इन मोटे अनाज, मोटे दाने वाले अनाज जैसे बाजरा है, ज्वार है, इनकी अपन खेती कर सकते हैं। और वैसे माने तो मोटे दाने वाले अनाज है जितने उनका जो मतलब जो वर्तमान में है, तो वो किसके कारण है? राजस्थान में होने के कारण ही है। इसलिए इसको ऊपर अपन को गर्व करना चाहिए। इसके अलावा अपन अभी बात करते हैं कि इसके क्या क्या फायदे होंगे। अगर अपन फायदों की बात करें तो इन फसलों में जल की कम आवश्यकता रहती है, जल की आवश्यकता कम। दूसरी है कि फसलों के उत्पादन में लागत कम होती लगती है, लागत कम। किसान आसानी तकनीकों के द्वारा भी इस फसलों को उत्पादन कर सकता है। तीसरी बात है कि सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाती है, सस्ती कीमत पर उपलब्ध। गेहूं और धान की तुलना में जो मोटे दाने वाले अनाज है उनको रेट कम है, सस्ती कीमत पर वो उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा ये वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है खेती, वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती है आराम से। ये इसके फायदे है, मतलब कि मीरा अभियान है, मीरा अभियान के अंतर्गत इन फसलों को क्यों चुना गया है, इनके क्या फायदे हैं? तो पहला है कि जल की आवश्यकता इन फसलों को कम रहती है। दूसरी, लागत कम होती है, सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाती है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में इसको आसानी से उगाया जा सकता है, शुष्क भूमियों में भी इनको आसानी से उगाया जा सकता है। अभी अपन बात करेंगे कि सरकार ने बाजरे के लिए क्या क्या काम किए या बाजरा पर क्या क्या कार्य किए। तो बात करते हैं अपन बाजरे के उत्पादन व उपभोग को बढ़ाने के लिए, बाजरे के उत्पादन व उपभोग को बढ़ाने के लिए बाजरे के उत्पादन व उपभोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बाजरा मिशन 2007 में शुरू किया। राष्ट्रीय बाजरा मिशन है वो 2007 में शुरू किया था। उसके अलावा बाजरा को संयुक्त वितरण प्रणाली में शामिल किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शामिल किया, पोषक आहार में शामिल किया। इसके अलावा निर्मला, जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री ने बाजरा को श्री अन्न के रूप में माना है। वित्त मंत्री ने बाजरा को क्या बताया? श्री अन्न बताया है।
ये दोस्तों सामान्य मीरा अभियान के बारे में जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वो आपको समझ में आई होगी। ऐसे अभियान और सरकारी योजनाओं की जानकारी समय समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।